बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत ही होगी। आईसीसी की मीटिंग आज दोबारा होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी और भारत ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान के पार्टनरशिप फार्मूले की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लीग मरहले के मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। भारतीय साजिशें नाकाम, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान के पार्टनरशिप फार्मूले की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और भारत में असूली मुआहिदा तय पा गया। भारत की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम में 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। कौमी टीम लीग मरहले के मैचेस कोलंबो में खेलेगी, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। आईसीसी का वर्चुअल इजलास आज होने का इम्कान है, जिसमें मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। मामला तय पाने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगी। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। मोहम्मद आमिर ने आखिरी बार रवा साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कौमी फास्ट बॉलर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद आमिर ने मजमूई तौर पर 271 विकेटें हासिल की। डी चौक एहतजाज में मुबैना जमहक और लापता कारकुनान के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म दिया, जबकि बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि डी चौक एहतजाज में मुबैना जमहक और लापता कारकुनान के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिमान रात गए एटीसी इस्लामाबाद में पेश किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुलजिमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने थाना मारगला और थाना I9 के मुकदमात में गिरफ्तार 32 मुलजिमान को डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात ने कहा, मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। अदालत ने जहलम जेल से रात गए मुलजिमान को पेश करने पर बरहमी का इजहार किया। मुलजिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। शनाख्त परेड ना हो सकी। पुलिस ने इस्तदा की मुलजिमान का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें मंजूर हो गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान मोहम्मद जुल्करनैन ने गुज़श्ता रोज़ जमानतें मंजूर की। बच्चों में 2 का ताल्लुक रावलपिंडी, 3 अफगानी बाजोड़ मर्दान कोहटा का 1 बच्चा शामिल है, जबकि 5 बच्चों की रुपकार जेल जा चुकी है। 3 बच्चों की रिहाई के लिए रुपकार आज जेल जाएगी। बच्चों को पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा मियां सलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार, जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासी क़य्यूम को भी इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके हैं। वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए मगर गिरफ्तार ना हो सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं, बस अब बहुत हो गया। मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े।
वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि पीटीआई की सियासत का वाहिद मकसद अफरा तफरी फैलाना है। पीटीआई की आखिरी कॉल भी ठुस हो गई। इनकी कोई कॉल कामयाब नहीं होगी। मासूम अवाम को अपने सियासी ईंधन के लिए पीटीआई वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाक पर हमला करने के लिए पीटीआई क़यादत हर रोज़ नई मनसूबाबंदी करती रही। वो सवात में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारी सियासत या एक और तरह का सियासत भी आया हुआ है जिसका मकसद सिर्फ तोड़ पोड़, अफरा तफरी, अपने इदारों को बदनाम कराना। इस मुल्क में अगर देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उसकी पूरी टीम दिन रात मेहनत में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ वही लोग लगे हुए हैं, उसको कुछ ही नहीं मिलेगा नाकामी के अलावा। मुझे दुख होता है या कड़ा वो इससे कितने मासूमों को वही लेके वही गए कि आओ इनकलाब ला रहा है। आखिरी काल भी टुस हो गई, उड़ गई आखिरी काल, कुछ ही नहीं बना। मुझे अफसोस होता है केपी से होते हुए कि हमारे उस हुकूमत के साथ, केपी गवर्नमेंट के साथ न दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए प्लान्स है, न उनको इसके लिए टाइम मिलता है। उनके लिए टाइम मिलता है सिर्फ आओ फला जगह चलो, आओ फला जगह चलो, और इसी पर इन लोगों को मशगूल रखा हुआ है। आपको बराह रास्त शेखुपुर लिए चले। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब्सिडी जितनी टोटल कीमत है ट्रैक्टर की उससे 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, 10 लाख उसमें दे रही है। और ये कुरानदाजी के ज़रिए जिनका वो मेरिट बनता है उसको ट्रैक्टर आज आप खुशकिस्मत हैं जिनको मिले। और ये 200 हमारे ज़िले में 295 हमारे ज़िले को ये ट्रैक्टर मिलेंगे जो 22 आज 20 या 22 आज तकसीम हम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में 295 ट्रैक्टर उन खुश नसीबों को मिलेंगे जिनका कुरानदाजी में नाम आया है। उसके साथ साथ किसानों के लिए बेशुमार उन्होंने और दिए, जिस तरह किसान कार्ड है उस पर आपको बहुत सारे इनपुट्स जो हैं वो आप जाके ले सकते हैं मुकर्रर कीमत पे। जिस तरह अभी जिक्र किया है आपको हिम्मत कार्ड है, जो मज़दूर हमारे भाई हैं, हमारी बच्चियाँ या बच्चे हैं, उनको हिम्मत कार्ड के नाम से कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरह दीरानी प्रोग्राम का भी अभी जिक्र किया। तो किसानों के लिए एक और भी उन्होंने इंसेंटिव दिया है कि जो 25 एकड़ तक गंदम बीट लगाएगा। ये सही है कि वो उस वक्त जो कैफियत थी और थोड़ी सी उजरत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के ज़रिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते। तो हमने इसको रिव्यू करने का और इस पर बात करने का फ़ैसला किया था। उस दिन हमने उनको बुलाकर सुन लिया, वो उन्होंने हमें बल्कि बुलाया था, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और हमने सुन लिया तो इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बल्दियाती इदारों से एतमाद उठ गया है अवाम का। क्या कहेंगे कि 80% जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे काम ही नहीं कर रहे? ये इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ज़रूरत नहीं थी, हम सबको ही पता था। और पता इसलिए पता है, इसके लिए हम सबको भी इसलिए पता है कि भाई ये जो बल्दियाती इख्तियारात हैं उसमें तो न कुछ कर सकता है बेचारा नुमाइंदा। ये तो धोखा है ना। ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक हुकूमत की तरह चलनी चाहिए, ये ग़ुलामों की तरह नहीं चलना चाहिए कि जब चाहें आप उनको वसाइल दें, जब चाहें ना दें। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचें, और समरात उसी वक्त बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी हुकूक के पहुँचेंगे जब 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट होगी। ना सिर्फ इंटैक्ट होगी बल्कि सियासी तौर पे, इंतज़ामी तौर पर और मालियाती तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी। खालिद भाई, दायराकार जो है कराची के अंदर वफाकी यूनिवर्सिटी को पढ़ाया जा रहा है, बड़ा खुशाइन बात है, लेकिन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जो साथी की तनख्वाहों का मसला है वो अभी तक अटका हुआ है, उसको किस तरह? जी वो उसको देख रहे हैं। ये अच्छा बहुत सारी बात, हमें बैरूनी ताकतों ने किसी और तरफ लगा दिया है। हमें अपने ही मुल्क में
अपने ही लोगों का दुश्मन बना दिया है। नहीं करनी चाहिए किसी सियासी जमात के लीडर के खिलाफ बात, मैं मानता हूं, लेकिन हमें उन इदारों के लिए भी बात नहीं करनी चाहिए जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैं जब उस मां से मिलता हूं जिसने अपने मियां को, अपने हस्बैंड को इस सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद करवाया, वहीं अपने बेटे को उसी यूनिट में भर्ती करवा के उसे भी शहीद करवाया, वो मां भी इसी मुल्क में रहती है। हमें उसकी भी कदर करनी है। अगर इस मुल्क के वसाइल मौजूद हैं और वो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो आज अगर मेरे मुल्क का एक सपे सलार जो हाफिज भी है, सैयद भी है, हाफिज आसिम मुनीर साहब ये कहता है कि मैं SIFC बनाकर इस मुल्क में वन विंडो ऑपरेशन लाकर इस मुल्क के जितने वसाइल हैं उसे आपके लिए सामने रखता हूं, अपने हमसाया मुल्कों को बुलाकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कराता हूं, तो मुझे उस पर एतबार करना है, क्योंकि इससे पहले तो इस मुल्क में किसी ने SIFC नहीं बनाई। इस मुल्क में लाखों एकड़ ज़रई अराजी वडेरों के हाथों में थी, उसके कब्जे से छुड़ाकर अगर मेरे मुल्क का सपे सलार कहेगा कि इसको SIFC में लाओ, तो मुझे और आपको उस पर एतबार करना है, क्योंकि हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं। मुझे आपके मुस्तकबिल की फिक्र है, और ये बात आज कहने का हक मैं इसलिए रखता हूं कि मैंने साबित किया है इस गवर्नर हाउस को 2 सालों में अवाम के लिए खोलकर। आज 2 सालों में 3.8 मिलियन 38 लोगों ने इस गवर्नर हाउस को अंदर से देखा। 8.5 लाख राशन गरीबों में बटा है। आज आप में जितने लोग बैठे हैं